Good morning, everyone. I am Ajit Kumar from the Electrical Engineering branch. Today is our sixth semester presentation. I will be discussing high voltage direct current HVDC transmission system. We will explore the fundamentals, advantage, and application of HVDC technology, which play a vital role in modern power transmission system. Here, some point we cover in this slide: introduction, history, diagram, methods and working, components, transmission medium, types of HVDC configurations, technical advantage, economic advantage, disadvantage, future recommendation, conclusion. HVDC introduction. HVDC is highly efficient alternative for transmitting large amount of electricity over long distance and for a special purpose application. Compared to alternating current, the direct current system is less expensive and losses less energy. HVDC can be transmitted through cables both underground and underwater. History of HVDC. Firstly, HVDC between Swedish and Gotland in 1954. In North America, total HVDC transmission capacity in 1987 was 14,000 megawatt. Firstly, HVDC is commissioned in India in 1990 at Rihand to Dadri near Delhi. Distance between a station is 814 km. It transfers the power at plus minus 500 kV and 1500 megawatt power. Here HVDC प्रोजेक्ट इन इंडिया मैप में यहाँ पर दिखाया गया है. फर्स्ट HVDC यहाँ से इंस्टॉल किया गया था दादरी टू रिहांद. नेक्स्ट मेथड्स एंड वर्किंग. हाउ डज इट वर्क. HVDC कैसे वर्क करता है. कन्वर्जन ऑफ AC टू DC. पहले AC से DC कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रोसेस. ट्रांसमिशन ऑफ DC पावर. फिर DC पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अगेन कन्वर्जन ऑफ DC टू AC. इन्वर्जन होता है बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम. इसमें भी कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ था, जैसे AC सिस्टम में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन लगाया हुआ रहता था. HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम से दिखाया गया है कैसे HVDC ट्रांसमिट होता है. पहले विंड पावर. विंड पावर की जगह पर न्यूक्लियर थर्मल कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर प्लांट हो सकता है. यहाँ से हम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थ्री फेज टाइप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो यहाँ से एसी ट्रांसमिशन को दे देंगे, वहाँ से AC टू DC कन्वर्टर स्टेशन पे जाएगा, वहाँ पे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस से HVDC ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई को भेज देंगे बाय द हेल्प ऑफ टू वायर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वहीं पे AC ट्रांसमिशन सिस्टम में थ्री फेज थ्री वायर या थ्री फेज फोर वायर की आवश्यकता होती थी. डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर थ्री फेज फोर वायर एंड ट्रांसमिशन की जगह पर थ्री फेज थ्री वायर. वहीं पे HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में ओनली टू वायर की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाता है. फिर यहाँ से जब कंज्यूमर टर्मिनल पर आ जाते हैं DC टू AC कन्वर्टर बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. इन्वर्टर की हेल्प से फिर से, क्योंकि हमारे घर में इक्विपमेंट AC इक्विपमेंट रहते हैं जिसको DC सप्लाई पे काम नहीं करेंगे, इसलिए फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर DC सप्लाई को AC में. कंपोनेंट्स ऑफ एन HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम. HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं ये यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम में दिखाया गया है. ये हो गया मेरा AC बस. ये हो गया मेरा ट्रांसफार्मर सप्लाई देंगे, स्टेप अप वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे. हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज में मेरा एफिशिएंसी हाई होता है. एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है. जितने अधिक वोल्टेज में हम सब ट्रांसमिशन वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे वो हमारे लिए एफिशिएंट, वो सिस्टम हमारे लिए एफिशिएंट होगा. तो यहाँ से हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे. ट्रांसफार्मर देगा किसको, तो कन्वर्टर को. कन्वर्टर कन्वर्ट करेगा AC सप्लाई को DC सप्लाई में बाय द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर. यहाँ पे 6 पल्स का A रेक्टिफायर है, 6 पल्स का A रेक्टिफायर है. यहाँ से हम दे देंगे. और ये मेरा दिख रहा है यहाँ पे स्मूथिंग रिएक्टर है. स्मूथिंग रिएक्टर का काम होता है जो DC करंट है उसको कांस्टेंट करने के लिए. ये हाईली इंडक्टिव होता है. स्मूथिंग रिएक्टर हाईली इंडक्टिव कॉइल को बनाया जाता है. यहाँ हो गया DC फिल्टर, ये हो गया मेरा AC फिल्टर. AC फिल्टर का काम होता है AC साइड में जो हार्मोनिक्स है उसको रिड्यूस करने के लिए, और DC फिल्टर का काम होता है जो DC साइड में हार्मोनिक्स है उसको रिड्यूस करने के लिए. नाउ नेक्स्ट स्लाइड.
transmission medium for bulk power transmission over land. The most frequent transmission medium is used in the overhead line. This overhead line is normally bipolar, that is two conductors with different polarity. HVDC cables are normally used for submarine transmission. The most common type of cables are the solid and oil filled type. HVDC underground or submarine power transmission. This new HVDC cables is made of extruded polyethylene and is used in VSC based HVDC systems. Types of HVDC configuration. HVDC configuration: monopolar, bipolar, back-to-back, multi-terminal system, homopolar. Monopolar link: one of the terminal of the converter is connected to the transmission line while the other terminal is connected to the ground. The ground is used as a return path here. Also, monopolar link can be used to transfer power over sea by using a special electrode for the earth return. ये हो गया डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ये होता है मेरा नेगेटिव पोलैरिटी। Bipolar link: there are two pole conductors, one operate at positive polarity and other is on negative polarity. The bipolar link seems to be costlier than monopolar. मोनोपोलर की अपेक्षा में बाइपोलर कॉस्टली होता है, बट इट इज मोर रिलायबल देन मोनोपोलर. The advantage of bipolar is that whenever one of the poles fails, the system operates as monopolar link with the ground as a return path. देखिए, अगर एक मेरा टर्मिनल अगर फेल हो जाता है, टूट जाता है, तो दूसरा टर्मिनल से एक काम कर लेगा और बाय द लेकिन वो टर्मिनल जब टूटेगा तो एक तरह के मोनोपोलर जैसा काम करेगा, बाइपोलर लिंक. यही मेरा एडवांटेज है इसका. Now, multi-terminal link. A multi-terminal HVDC system is used to connect with more than two converters station. Complex network as compared to monopolar and bipolar HVDC link. The reversal of power can be easily achieved by the multi-terminal HVDC link. HVDC link यूज करके रिवर्सल ऑफ पावर को हम अचीव कर सकते हैं. बैक टू बैक used to connect the asynchronous system with different frequencies. The length of the back-to-back connection is kept very small. Sometimes it may vary depending on the system requirement. Helps to achieve the connection between any asynchronous system. Homopolar link. Two conductors are used both having same polarity. Negative polarity is used to reduce corona loss. कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम दोनों साइड क्या कौन सा पोलैरिटी का कंडक्टर यूज करते हैं? नेगेटिव पोलैरिटी. नेगेटिव पोलैरिटी की इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी है ना, जो उसके आसपास जो सराउंडिंग में है, जो आसपास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपेल करता है. जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा तो कोरोना लॉस मिनिमाइज हो जाएगा. इफ वन कंडक्टर डेवलप्स अ फॉल्ट देन अदर कंडक्टर्स कैन सप्लाई द लोड एट हाफ रेटेड कैपेसिटी. हाफ रेटेड कैपेसिटी पर सप्लाई करेगा अगर एक कंडक्टर फेल हो जाएगा या एक कंडक्टर में फॉल्ट आ जाएगा. तो ये है होमोपोलर लिंक का एडवांटेज. नेक्स्ट, टेक्निकल एडवांटेज. सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी, शॉर्ट सर्किट करेंट. सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट रिड्यूस हो जाता है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ एसी सिस्टम, फास्ट चेंज ऑफ एनर्जी फ्लो, लेसर कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस, ग्रेटर रिलायबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो कैन बी चेंज वेरी क्विकली. लार्ज एचवीडीसी स्कीम 5000 मेगावाट से 6400 मेगावाट आर यूज टू access remote hydropower resources. HVDC is more economical than HVAC for schemes with transmission distance more than 700 किलोमीटर. 700 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में HVDC मोर इकोनॉमिकल हो जाता है किसके अपेक्षा में? HVAC के अपेक्षा में. इसलिए हम HVDC को प्रीफर करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. इकोनॉमिक एडवांटेज. DC lines are cheaper than AC lines or cables. The tower of DC lines are narrow. DC लाइन का टावर नैरो होता है, हम जानते हैं. इसमें दो एक कंडक्टर यूज होता है, बाकी वो सब में
एसी सप्लाई में 6 कंडक्टर या 3 कंडक्टर यूज होते हैं। द टावर्स ऑफ द डीसी लाइन्स आर नैरोर, सिंपलर एंड चीपर कंपेयर टू टावर ऑफ एसी लाइन्स। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लाइन लॉसेस इन अ डीसी लाइन्स आर लोअर देन द लॉसेस इन एसी लाइन्स। इसमें लॉसेस भी लो होता है। इसमें ना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये सब एलिमिनेट हो जाता है, और कोरोना लॉस भी रिड्यूस होता है। हम जानते हैं कि डीसी में कोरोना लॉस एसी की अपेक्षा 1/3 टाइम्स होता है। 1/3 टाइम्स एसी की अपेक्षा में डीसी में कोरोना लॉस होता है, यानी कि कम लॉस होता है। अगर हम निगेटिव पोलैरिटी यूज कर देंगे तो वो और भी कम हो जाएगा कोरोना लॉस। सो यहीं पे ये इकोनॉमिक एडवांटेज है मेरे लिए, क्योंकि इससे हमारा जो लॉसेस, लाइन में लॉसेस है वो कम होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आर कॉस्टली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हार्मोनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर which needs to be supplied externally। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिएक्टिव पावर उसको रिक्वायर्ड होता है, वो उसको चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को। हम जानते हैं कि रेक्टिफायर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, वहीं इन्वर्टर लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है। यूजफुल ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइन। वो ये जो HVDC है ओनली लॉन्ग डिस्टेंस लाइन के लिए ही यूजफुल है। कम डिस्टेंस, अगर 500 जो किलोमीटर है या 700 किलोमीटर से अगर नीचे डिस्टेंस यूज करेंगे तो एसी की अपेक्षा में ज़्यादा कॉस्टली ये हो जाएगा HVDC। इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 500 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस पे। यही इसका डिसएडवांटेज है। Now, future recommendation: increase private participation in HVDC project, adopt advanced technology like UHVDC. UHVDC means ultra high voltage DC transmission for efficient power transmission. Enhance renewable energy integration through HVDC lines. Strengthen grid stability with fast power flow control. Expand transmission capacity with HVDC lines. Conclusion: increasing demand of electrical power and need for bulk efficient electrical power transmission system lead to the development of a HVDC transmission system. HVDC transmission system today become one of the best alternative for transmitting bulk power over long distance with very less losses. Thank you.